क्या इजराइल को अब एटम बम से मारेगा ईरान? क्या यूरोप में ईरानी एटम बम का खौफ? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के जासूसों ने कंफर्म कर दिया है कि ईरान में परमाणु बम को बनाने का सामान मौजूद है। या तो ईरान ने परमाणु बम बना लिया है या वो एटम बम बनाने के आखिरी पड़ाव पर है। E3 देशों के जासूसों की पूरी रिपोर्ट क्या है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी बात इस खुलासे पर ईरान के रिएक्शन की। यूरोपीय मीडिया की रिपोर्ट के बाद इस बार ईरान डरा नहीं। उसने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कैमरे के सामने आकर साफ कहा कि हम नहीं रुकेंगे, हम यूरोपियन देशों के आगे नहीं झुकेंगे। ईरान से एटम बम का ये खौफ नेटो के सभी देशों में फैला हुआ है। खुद अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम है। अमेरिका ने चुप्पी साध ली है, कोई भी बयान देने को तैयार नहीं, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री के एक बयान ने E3 देशों के प्रमुखों की टेंशन टाइट कर दी है। आखिर इतने गुस्से में क्यों है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के जासूस? क्या ईरान ने एटम बम बना लिया है? सबूत मिल चुके हैं, दस्तावेज जुटा लिए गए हैं। ईरान ने खुद कबूल किया है कि एटम बम का बंदोबस्त हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ ने राफेल ग्रोसी ने खामनेई के एटमी अड्डे की पड़ताल कर ली, लेकिन ईरान ने कितना विनाशकारी परमाणु हथियार बनाया है इसका अंदाजा किसी को नहीं। अब जहां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के जासूसों ने कंफर्म कर दिया है कि ईरान के पास या तो एटम बम है या फिर एटम बम बनाने के ईरान बहुत पास है, और इसी बीच इजराइल लेबनान के बीच सीज फायर के 3 दिन बाद हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने लोगों को संबोधित किया। रॉयटर्स के मुताबिक कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह को इजराइल पर जीत हासिल हुई है और ये 2006 में हुई जीत से भी बड़ी है। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि जो लोग ये दांव लगा रहे थे कि हिजबुल्लाह कमजोर हो जाएगा, उनका दांव फेल हो चुका है। हिजबुल्लाह ने दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया और समझौता करने पर मजबूर कर दिया। इजराइल हिजबुल्लाह जंग खत्म होने के बाद हजारों लोग दक्षिणी लेबनान से उत्तरी लेबनान की तरफ लौटने लगे। हालांकि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 60 गांव में लोगों को न लौटने की चेतावनी जारी की है। इजरायली सेना ने कहा है कि जो लोग वापस लौट रहे हैं वे अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं। इजरायली सेना के दावों के बीच ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सीक्रेट जैसे जैसे खुल रहे हैं, इजराइल के साथ अमेरिका और यूरोप के कई देशों की टेंशन बढ़ रही। ईरान के एटमी प्रोग्राम की सीक्रेट फाइल ने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा दिया है। Here in Vienna just approved a resolution in a late-night session condemning Iran for failing to cooperate fully with the UN agency for the second time in just 5 months. The resolution calls on Iran to provide answers in a long-running investigation into uranium particles found at 2 undeclared locations in Iran. संयुक्त राष्ट्र से भी ईरान की निंदा शुरू हो गई है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने तो ईरान के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। वजह है ईरान के एटम बम का साइज और उसके धमाके से होने वाली तबाही का अनुमान। तो क्या ईरान ने दुनिया का सबसे बड़ा एटम बम बनाया है? क्या खामनेई की एटमी लैब में अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर वॉरहेड से ज्यादा विनाशकारी बम है? ईरान के 2 एटमी अड्डे पर ऐसा क्या मिला है जिसने इजराइल की धुकधुकी बढ़ा दी? सारे जवाब जानने से पहले तेहरान से हुए नए ऐलान पर गौर करिए। ये सुप्रीम लीडर खामनेई का ऐसा मैसेज है जिसे डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट वार्निंग माना जा रहा है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम के पर्दाफाश के बाद महाशक्तियां जैसे ही हरकत में आईं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दावा किया कि ईरान एटम बम के ईंधन संवर्धन को तूफानी रफ्तार देने जा रहा है। साथ ही उन देशों को करारा जवाब मिलेगा जिन्होंने ईरान के एटमी प्रोग्राम में अड़ंगा लगाया है। از نظر ما این یک تهاجم جدید هست و جمهوری اسلامی ایران این خودش رو کاملا محق می‌داند که به این تهاجم جواب بدهد، واکنش داشته باشد و این بخشی از سیاست دفاعی ماست که به هر تهاجمی جواب بدهیم. اینکه چگونه و در چه زمانی جواب داده خواهد شد طبیعی است که در زمان مقتضی و شرایط مقتضی و به شکل مقتضی ما واکنش خودمون رو تنظیم خواهیم کرد. ईरान का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है क्योंकि चीन और रूस ने ईरान का खुलकर सपोर्ट कर दिया है। मतलब ये कि महाशक्तियों के खिलाफ ईरान का पलड़ा भारी है। उधर ईरान पर प्रेशर बनाने की भरपूर कोशिश जारी है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के बोर्ड ने ईरान की निंदा की है।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने तेहरान के 2 अड्डे पर मिले यूरेनियम कणों पर सफाई मांगी है। ईरान ने इन अड्डों को परमाणु सेंटर घोषित नहीं किया है। इसी मामले को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने पेश किया। अमेरिका ने तीनों यूरोपीय देशों के प्रस्ताव का समर्थन किया है। ईरान ने साफ कहा कि अगर पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाए तो वो परमाणु हथियार हासिल करने पर लगे प्रतिबंधों को तोड़ सकता है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने निंदा प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव के पास होने से पहले ही ईरान लगातार अपनी परमाणु नीति में बदलाव की बात कह रहा है, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने तेहरान की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया था। अब शुक्रवार को ईरान इन E3 देशों के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बात करने जा रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से बातचीत से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बार फिर से ईरान की वार्निंग को दोहराया है। अगर यूरोपीय देशों ने UNSC में दोबारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए तो वो अपनी परमाणु नीति में बदलाव कर सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने स्टैंड पर अडिग हैं। वो बार बार कह रहे हैं, हर बार कह रहे हैं, दुनिया के सभी मंचों से कह रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। कुछ टन वजनी न्यूक्लियर बम के धमाके की त्रासदी जापान की कई पीढ़ियों ने भुगती। ऐसे विनाशकारी हथियार को अगर ईरान ने बना लिया है तो ये दुनिया भर के लिए खतरा है। वजह ये कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी एटम बम रखने की हसरत जताता है। ईरान एटम बम से जिस दुश्मन को सबक सिखाना चाहता है वो भी सबको पता है। जाहिर है दुनिया के सबसे ताकतवर देश से युद्ध जीतने के लिए ईरान ने एटमी धमाका किया तो अमेरिका धरती के नक्शे से ईरान को मिटाकर ही रुकेगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद दोनों देशों में सीधे टकराव का माहौल बन चुका है। ईरान की नई न्यूक्लियर सीरीज की फुल रिपोर्ट हाथ लगने के बाद सुपर पावर का एक्शन शुरू हो सकता है। ये एक्शन कासिम सुलेमानी के खात्मे की तरह भी मुमकिन है, जब अमेरिका ने ईरान के टॉप कमांडर का सफाया कर युद्ध संकट का खात्मा कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।